जय हिंद बच्चों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल SOULEducation.com पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और ये हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा। जैसा कि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और आज इस दूसरे भाग वीडियो में हम लोग आज नंबर सिस्टम का दूसरा भाग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के टाइप्स जो भी हैं उनको पढ़ेंगे आज हम लोग। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। उसके बाद 2-3 वीडियो में सबसे पहले आपको पूरी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। इस 2-3 वीडियो में जब आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो जैसे ही आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा तो बहुत आराम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ज़्यादातर खासतौर उन लोगों के लिए है जो टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और एसएससी बैंक की, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काम करेगा ये वीडियो, क्योंकि बेसिक वीडियो है और उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है जिसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप सभी लोग पेन कापी लेके जरूर बैठिए, जिससे नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस दूसरे वीडियो में। और आज हम रियल नंबर के पूरे मतलब इसके जो टाइप्स हैं उनके टाइप से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनको आज पूरा डिटेल हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखिए, रियल नंबर मैंने आपको इसके पहले बताया चीज़। रियल नंबर क्या है? एक ऐसा संख्या होता है जिससे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिनका वर्ग सतह धनात्मक संख्या होता है, ऐसे संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। अब यहाँ से भैया ध्यान रखिएगा, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। ये 2 प्रकार का होता है। इसे 2 भागों हम लोगों ने बांटा है। अगर रियल नंबर को हम 2 भागों में बांट दें तो पहला बच्चों हमारा है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इंटीजर के बारे में पूरा बताया था। तो जो आपका रेशनल नंबर होता है जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? ये P अपान Q के रूप का अगर हम किसी पूर्णांक को लिखें, कोई पूर्णांक है उनको हम P/Q में लिख दें तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, P/Q के अगर हम रूप का लिख दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। मतलब हर P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। बट ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या देंगे बच्चों? ये आपके पास ध्यान क्या देंगे? यहाँ पे P और Q की जो वैल्यू होगा वो हमेशा और हमेशा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ये पूर्णांक P और Q की वैल्यू हमेशा और हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर इनके बावजूद अगर आपने कोई नंबर ले लिया तो ध्यान रखिएगा उस नंबर को आप रेशनल नंबर नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ से P/Q में होगा इंटीजर P/Q, लेकिन ये भी ध्यान रखें बच्चों, जो Q की वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो बच्चों ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, आपने मैंने लिखा 5/0, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ये भी नहीं है। मतलब किसी भी अगर हम पूर्णांक के बट्टे में लिख देते हैं 1/2 लिख दें, रेशनल नंबर है। 5/6 लिख दें, रेशनल नंबर है। -2/5 लिख दें, रेशनल नंबर है। बट उसका जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब उसका जो हर होता है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। पर ध्यान रखना, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि मैंने बताया फॉर्म ऑफ P/Q ऑफ इंटीजर, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कि आपके पास कोई भी पूर्णांक हो उसे P/Q में लिख दो, P/Q में लिख दो, वो रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, बस उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हमारे पास
पूर्णांकों की कुछ विशेषताएं हैं, पूर्णांकों की कुछ विशेषताएं हैं। पूर्णांकों की पहला विशेषताएं ये है भैया, ध्यान से देखते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। पहला विशेषता ये है, ध्यान सुनिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या लीजिए आप। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी संख्याओं को गिनने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक संख्याएं हो जाएंगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं माइनस में नहीं होती हैं, फ्रैक्शन में नहीं होती है, पॉइंट में नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा बस। मतलब अपान के रूप में नहीं हो सकती, अट्टा बट्टा में नहीं लिख सकते हो, जैसे अपान में लिख दिया, तो ऐसी संख्याएं ध्यान रखना प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा पूर्णांक में होंगी, माइनस में नहीं होंगी, दशमलव नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा ध्यान रखना, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा ध्यान रखना क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती है भैया? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं। ये तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं यहाँ से, देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिखा 6, ये आपके पास क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 6 एक प्राकृतिक संख्या है, मैंने इसका अपान का 1 कर दिया, क्या ये रेशनल नंबर बन गया? पी अपान क्यू फॉर्म में आ गया ना, ये रेशनल नंबर हो गया। फिर मैंने आपसे कहा 7 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, मैंने इसका लिख दिया 1, क्या ये परिमेय संख्या बन गया? बन गया। फिर मैंने यहाँ लिख दिया आपके पास 9/1 लिख दिया, क्या ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? जी हाँ, परिमेय संख्या है। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो आप, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो और प्राकृतिक संख्या का बट्टा मतलब हर में 1 लिख दोगे तो वो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, उसका हर 1 लगा करके। समझ में आ गया? इसका मतलब हो गया कि जितने प्राकृतिक संख्या हैं सबको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब दूसरा इसका क्या रहा प्रॉपर्टीज, आते हैं समझते रहो यहाँ पे। दूसरा, अब दूसरा प्रॉपर्टीज में ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, सभी भिन्न, ध्यान रखना, सभी भिन्न, जितने भी भिन्न होंगे सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी फ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन क्या होता है भाई? फ्रैक्शन में क्या होता है? उसको भी हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना जो भिन्न होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। लेकिन परिमेय संख्या जो होता है, चूंकि उसमें पूर्णांक लिए जाते हैं और पूर्णांक माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसलिए पूर्णांकों का p/q में लिखना वो परिमेय संख्या है, और किसी धन संख्याओं का अंश बटे हर में लिखना वो आपका भिन्न कहलाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जितने भी भिन्न होंगे सभी भिन्न को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, सभी भिन्न हमारा परिमेय संख्या होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जितने भी भिन्न होंगे सभी भिन्न को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और तीसरे वाले पॉइंट चलते हैं। देखिए ध्यान से देखते रहेगा, अगर मैं बात करूं परिमेय संख्याओं के बारे में और कुछ, ठीक, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं हम हर परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, मतलब इन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप हर परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन खींच दीजिए, उस नंबर लाइन पे आप परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और हम इसे पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगर हम कोई 2 परिमेय संख्या ले लें, 2 परिमेय संख्या लीजिए, क्या ले लें बच्चों? अगर हम कोई 2 परिमेय संख्या ले लें, ध्यान रखिएगा, अगर हम 2 परिमेय संख्या ले लें तो 2 परिमेय संख्या के बीच
दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच, ध्यान रखिएगा, अनंत परिमेय संख्या होते हैं। कितने होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होते हैं बच्चों, ये आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे, उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या आप लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि जैसे अगर मैंने 1/2 एक रेशनल नंबर ले लिया और फिर मैंने ले लिया 1/3 ले लिया और मैंने आपसे कहा कि 1/2 और 1/3 ये दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में बताओ हम कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप बहुत परिमेय संख्या निकाल सकते हो, इनफाइनाइट परिमेय संख्या निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना, जिनकी गणना नहीं कर सकते आप, बहुत अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप बहुत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक, आगे अगर मैं आपसे बात करूं ये कि दो परिमेय संख्या हो, अगर आपको दो परिमेय संख्या कोई दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए मध्य वाली परिमेय संख्या, मध्य वाली परिमेय संख्या का वैल्यू बताओ क्या होगा। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, अगर मैं दो परिमेय संख्या दे दिया जाए, कोई भी दो परिमेय संख्या दे दें और आपसे पूछें उसके मध्य वाली परिमेय संख्या क्या होगा, वह परिमेय संख्या बताओ जो दोनों के बीच में, ठीक बीच में आएगा, वह मुझे परिमेय संख्या बताओ। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर उनका मध्य परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों परिमेय संख्याओं को क्या लिखेंगे, a + b/2, a + b/2। यहाँ से a क्या है, पहली परिमेय संख्या है, b क्या है, दूसरी परिमेय संख्या है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 1/2 और 1/3, तो इन दोनों के बीच का जो मध्य वाली परिमेय संख्या होगा उसका आंसर बताओ क्या आएगा। 1/2, 1/3, इन दोनों परिमेय संख्याओं के जो ठीक बीच वाली परिमेय संख्या होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे क्या होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एक वैल्यू को आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और एक वैल्यू को आप क्या मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो एक को a मान लेंगे, दूसरे को b मान लेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा इस दोनों के बीच के बीचों बीच, मतलब समझ लीजिए जैसे आपके पास कहते हैं ना कि दोनों तरफ के बीच में जो मध्य परिमेय संख्या आएगा वो परिमेय संख्या इससे आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका परिमेय संख्याओं के बारे में। अगर आप टेट या सुपर टेट की तैयारी, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़बरदस्त है बच्चों, ध्यान रखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ा के लाऊंगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक इसे शेयर करते रहें। जो भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाते रहिए आप लोग, जिससे और भी बच्चों का उद्धार हो सके और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए, तो ये तो था भैया रेशनल नंबर के बारे में। आइए बात कर लेते हैं इन रेशनल नंबर के बारे में, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, इधर देखते हैं। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होता है, मतलब हम अपरिमेय संख्याओं को एक ऐसी परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में p/q में व्यक्त नहीं कर सकते, p/q में व्यक्त नहीं कर सकते ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिसे p/q में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसे p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे मैं बच्चों यहाँ से एग्जाम्पल आपको बता दूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, देखिए 0.25
क्या ले लिया, 0.25 एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब यहाँ से अगर हम 0.25 को यहाँ से अगर हम इसे p/q में बदलना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने डिजिट पे, कितने अंक पे दशमलव हैं, तो बच्चों यहाँ देखिए 2 डिजिट पे दशमलव है। अगर ये 2 डिजिट पे दशमलव है तो हमें पता है हम दशमलव हटा के उसे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो मैंने इसको क्या लिखा, 25 हो जाएगा पूरा ये। और यहाँ पे 2 डिजिट पे दशमलव था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 0 लगा लेंगे और फिर 1 लिख देंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम बच्चों ध्यान से देखें तो क्या ये p/q में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे, क्या ये p/q में आया कि नहीं। ध्यान से देखो, ये p/q में आया कि नहीं, तो p/q में आया ना, ये p/q में यहाँ पे आया कि नहीं बच्चों, तो p/q में आ गया, तो ये वैल्यू आपका p हो गया और ये वाला वैल्यू आपका q हो गया। तो p/q में अगर आ रहा है ये, देखिए तो p/ अगर q में आ गया बच्चों तो क्या हुआ, ये तो परिमेय संख्या हो गया। पर हम एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, हम तो एग्जाम्पल देंगे अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देने से पहले मैंने आपको एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, अगर मैं यही यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यही यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं, 0.2579 ये लगा दी। और मैंने आपसे कहा इसे p/q में लिख के दिखाओ, इसे p/q में लिख के दिखाओ। तो क्या बच्चों आप इसे p/q में लिख पाओगे, p/q में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहां से मुझे ये नहीं पता है कि ये कितने डिजिट तक गया है, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक गया है। इसका मतलब हो गया हम इसे p/q में नहीं लिख पाएंगे, p/q में नहीं लिख पाएंगे, p/q में नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे, नहीं व्यक्त कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो गया। क्योंकि मैंने आपको परिभाषा यही बताया कि हम अगर कोई संख्या है उसे हम p/q में अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तब तो परिमेय हो गया, और अगर p/q में उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसे अपरिमेय संख्या कहोगे। एक एग्जाम्पल और ले लें, अगर हम यहाँ 0.72987 डॉट 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 ऐसे लगा दें, तो क्या आप इसे p/q में लिख पाएंगे, देखिए क्या इसे p/q में लिख पाएंगे, तो नहीं लिख पाएंगे बच्चों। तो इसलिए क्या होगा, हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया बच्चों, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई पूर्णांक, अगर कोई संख्या है उसे हम p/q में नहीं लिख पा रहे हैं तो अपरिमेय हो जाएगा, और अगर p/q में लिख दे रहे हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। मुझे आशा है ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट हो गया। अब ध्यान से समझना, आप अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। अपरिमेय संख्याओं का अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा आप। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, तो अपरिमेय संख्या में देखो ध्यान से, अपरिमेय संख्या में पाई आता है। कई बार पेपर में पूछता बालक, टेट सीटेट के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय है। लेकिन यहाँ फिर से ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 अगर बात किया जाए, 22 अगर हम 7 का बात करें तो भैया ये क्या है, ये आपका परिमेय है। क्यों है परिमेय, क्योंकि इसे हम p/q में लिखे हैं, क्योंकि इसे p/q में लिखे हैं हम। तो p/q में लिखने वाला संख्या हम क्या कहेंगे, परिमेय। और जिसे p/q में रिप्रेजेंट ना किया जा सके वो हो गया अपरिमेय। तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 समथिंग समथिंग, आगे बहुत डिजिट आता रहता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। रूट का 7 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। रूट का 10 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे कह दिया रूट का 11 क्या है, अपरिमेय है। रूट में 3/2 अपरिमेय है। माइनस में रूट में 2/7 अपरिमेय है। -7/5 अपरिमेय है। इस तरीके से बच्चों ध्यान रखिएगा, सब के सब अपरिमेय संख्या हैं।
अतः ये कह सकते हो कि करणीगत राशि बट उसका वर्गमूल नहीं, मतलब उसका मूल ज्ञात मूल ना निकाला जा सके, उसका मूल ना निकाला जा सके और वो अगर करणीगत राशि है तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो करणीगत है और उसका मूल निकल गया तो ध्यान रखना वो अपरिमेय नहीं होगा, उसे हम परिमेय कह देंगे। जैसे देखो, अगर जैसे मैं ये कह दिया आपसे, जैसे देखो ये अगर मैंने आपसे कह दिया रूट में 9/7, रूट में 9/7 ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, मुझे बताओ। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान देंगे, देखिए अब यहां से क्या है, रूट में 9 है, तो 9 में देखो ये रूट लगा हुआ है, रूट क्या है, वर्गमूल निकल जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और 3/7 ये एक परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक परिमेय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपरिमेय और परिमेय को ध्यान रखना, अपरिमेय अगर करणीगत राशि है, अगर वो करणी में है और उसका मूल ना निकाला जा सके, जैसे वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचमूल, खष्टमूल, मतलब उसका करणी हो और उसका मूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया रूट में 11/7, तो क्या बताओ मुझे क्या रूट में 11 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप? तो इसका वर्गमूल परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, ये पॉइंट में कहाँ तक जाएगा, इसलिए ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो परिमेय अपरिमेय के बारे में अगर आप क्लियर हो गए हो तो आइए और बढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय से रिलेटिव बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब हम परिमेय और अपरिमेय का जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जहां से हर साल टेट सीटेट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे उठा करके बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। तो आइए और आगे चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट में, और परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण के बारे में। परिमेय और अपरिमेय के अगर हम कुछ प्रगुण के बारे में बात करें तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं और पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 तरफ क्या पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आप एक परिमेय ले लीजिए, ध्यान से सुनते रहिएगा आप, अगर एक आप रेशनल नंबर ले लीजिए, परिमेय संख्या लीजिए, और एक और परिमेय संख्या लीजिए, क्या अगर एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक और परिमेय संख्या लीजिए, तो कहने का मतलब है अगर हम इस तरीके से, कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से हम 2 परिमेय संख्या ले लें और उनको जोड़ें, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं का योग, 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल आएगा वो भी सदैव एक परिमेय संख्या ही होगा। अगर मैं बात कर लिया जैसे 1/2 है और प्लस में 7/5 है, तो ध्यान से देखो बच्चों, मुझे बताओ क्या 1/2 परिमेय संख्या है? क्या 7/5 परिमेय संख्या है? और इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 हो गया और इधर 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, और 19/10। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? ये भी तो परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको नोट करेंगे और लिखेंगे और याद कर लेंगे कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं को, क्या किसी भी 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें और या घटा दें, क्या करें, अगर हम उनको जोड़ें या घटा दें, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें या घटा दें, तो ध्यान रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ कीजिए या 2 परिमेय संख्याओं का घटाना कीजिए, वो हमेशा और हमेशा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब 2 परिमेय संख्या को जोड़िए या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर लिखिएगा तो हमेशा ध्यान रखना वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही हो जाएगा। जैसे मैंने 1/2 - 7/5 कर लिया, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या दोनों परिमेय संख्या मैंने अंतर कर दिया। अब दोनों परिमेय संख्या देखो, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 7 दूना 14, तो 5 में से 14 घटाएंगे
माइनस का 9 आ जाएगा, बट्टा में 10 हो गया। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा भी है और दो परिमेय संख्याओं का घटाना भी किया। तो मैंने क्या देखा, दोनों स्थितियों में परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो लर्न करेंगे दो परिमेय संख्याओं का योग या दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे आइए, आगे आइए और आगे आइए, पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए। और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए सुनिए, ये तो हो गया जोड़ घटाना। अब हम क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या लेते हैं और उसका दूसरे परिमेय संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो अब मुझे बताइए क्या होने वाला है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 3/2 मल्टीप्लाइज 4/5 लिखा, तो मुझे एक बात बता दो, क्या 3/2 ये परिमेय संख्या है? क्या 4/5 भी परिमेय संख्या है? जरूर है। अब इन दोनों का गुना कर दे अगर हम, तो गुना देखिए, 3 का गुणा 4 में कर लेंगे, 4 में कर लेंगे, तो 3 4 जा 12, कितना आ गया, 4 3 12, और फिर 2 5 जा 10। तो क्या 12/10 परिमेय संख्या नहीं है? 12 भी तो 10 परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब निकल गया कि दो परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करें, दो परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करें, तो दो परिमेय संख्याओं का भी गुणा हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। हमेशा एक परिमेय संख्या होता है बच्चों, हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा करोगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं और पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये तो था मैंने दो परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना कर लिया, दो परिमेय संख्याओं का मैंने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब आइए अगर हम क्या करें बच्चों, अगर हम दो परिमेय संख्या ले लें, मतलब एक परिमेय संख्या ले लें और दूसरे परिमेय संख्या का भाग कर दें, मतलब दो परिमेय संख्याओं का अगर हम भाग कर दें, दो परिमेय संख्याओं का अगर हम भाग कर दें बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का जो भाग होगा वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय संख्या होगा। जैसे मैंने लिखा 3/4 डिवाइड बाई 5/3। आप मुझे बता दो, भाग कर दो इन दोनों का। तो भैया एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या भाग करोगे, इसे लिखोगे 3/4 हो गया। अब भाग है तो भाग का पूरे का बट्टा लगा देंगे, ओरे का बट्टा लगा देंगे, क्या लिखेंगे 5/3। क्या करेंगे 5/3 कर देंगे। अब समझो, ये 3 ऊपर जाएगा तो भैया साहब 3 ये ऊपर जाएगा तो 3 का 3 में गुना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9 हो गया। इस 4 का 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 जा 20। क्या मुझे बताओ 9/20, 9/20 परिमेय संख्या नहीं है? ये भी तो एक परिमेय संख्या हुआ। तो क्या लर्न करोगे कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का घटाना, दो परिमेय संख्याओं का गुना और दो परिमेय संख्याओं का भाग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? दो परिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय संख्या हो गया। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा चौथा पॉइंट ये रहा बच्चों कि अगर मैं एक परिमेय संख्या लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक परिमेय संख्या ले लेता हूँ और उसके साथ में मैंने क्या किया, एक अपरिमेय को जोड़ दिया। क्या किया? एक अपरिमेय संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। परिमेय संख्या ले लिया, एक हमारे पास परिमेय है और एक अपरिमेय है। आइए अब देखो जोड़ते हैं तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा। हम आपको इसका एक कंसेप्ट भी थ्योरम में बता रहे हैं और एक एक एग्जाम्पल लेके आपको प्रूफ भी करा देते हैं जिससे आपके मन में डाउट न रहे। देखिए, अब देखिए बच्चों क्या होगा, सुनिए। एक परिमेय ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, और प्लस में यहाँ से मैंने लिया अपरिमेय संख्या ले लिया, जैसे मैंने 2/5 ले लिया। चलो कोई बात नहीं, 2/5 क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है ना? अब यहाँ पे एक परिमेय लेना है, अपरिमेय लेना है। अपरिमेय मैंने क्या लिया 3/5। 3/5 क्या ये अपरिमेय है?
अपरिमेय है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को मुझे बताइए सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनके अंश को हम जोड़ लेंगे। 2 रूट में क्या लिखेंगे 3, अपान में क्या लिखेंगे 5। मुझे बताओ ध्यान से, आप मुझे बता दो ये करणीगत निकल गया, क्या रूट में 3 का वर्गमूल निकल सकता है? कर्ण 3 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, पॉइंट में जाएगा ये। अब इसका मतलब हो गया इसका परफेक्ट मूल नहीं निकल सकता, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो मुझे क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कीजिए या घटाना कीजिए, फिर से ध्यान दो, अगर एक परिमेय ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय लीजिए और एक अपरिमेय लीजिए, उन दोनों संख्याओं का जोड़ कीजिए या उन दोनों संख्याओं का घटाना कीजिए, तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए आगे चलते हैं 5 नंबर पे। अब 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि मैं अगर एक परिमेय ले लिया और गुणा कर दिया एक अपरिमेय से, एक अपरिमेय से गुणा कर दिया, तो अगर एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या में गुणा करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया और मल्टीप्लाइज मैंने किससे में कर दिया, मल्टीप्लाइज कर दिया यहाँ में रूट में मैंने कर दिया 2 का मल्टीप्लाइज। तो आप मुझे बताओ ध्यान से, रूट इस कर्णी 3 का हम कर्णी 2 सॉरी यार इस 3 का इस कर्णी 2 में हम गुना करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 3 रूट में 2 आएगा। तो मुझे बता दो 3 रूट में 2 क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, ये एक अपरिमेय है, ये आपके पास एक अपरिमेय हुआ। फिर से अगर मैं देखूं 7/3 ले लिया मल्टीप्लाइज रूट में 5/2 ले लिया, तो मुझे एक बात बता दो, क्या ये, अब देखो 7 का मल्टीप्लाइज में करोगे तो हो जाएगा 7 रूट में 5/3 2 जा 6। आप मुझे बता दो क्या है, तो बताओगे ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे यहाँ से रिजल्ट क्या निकला बच्चों कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताओ। तो आप बताओगे अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या ही आएगा। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए। मैंने आपको एग्जाम्पल सहित बताया है, एग्जाम्पल सहित बता रहा हूँ जिससे आपके मन में डाउट ना रहे और सवाल को आप अच्छे से हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रगुण बताने के साथ साथ एग्जाम्पल को भी समझिए जिससे आपको अच्छे से डाउट क्लियर रहे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 की तरफ। देखिए, अगर हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ बच्चे बढ़ें तो अब ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं एक अपरिमेय ले लूँ, ध्यान से सुनिएगा, अपरिमेय, क्या एक अपरिमेय लेता हूँ और दूसरा भी अपरिमेय लेता हूँ। क्या मैंने एक अपरिमेय लिया, दूसरा भी अपरिमेय ले लिया और इन दोनों को जोड़ा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें दोनों ही अपरिमेय हैं, दोनों ही अपरिमेय हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, सदैव परिमेय होगा, सदैव अपरिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से कंसेप्ट बनाएंगे तो टेट सीटेट आपके लिए हलवा हो जाएगा। पहले आप ध्यान से यहाँ पे सुनिए। अगर हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं तो चलो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको इसका रिजल्ट क्या आने वाला। अपरिमेय ले लिया, चलो मैंने लिख लिया 2 रूट में 5, मैंने ले लिया अपरिमेय, है कि नहीं अपरिमेय, 2 रूट में 5 है अपरिमेय।
और मैंने क्या किया, एक और अपर में ले लिया, यहाँ से एक और अपर में ले लिया बच्चों। क्या ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने ले लिया 3 रूट में माइनस का 5। अब ध्यान रखिएगा ये भी क्या है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है, एक अपरिमेय है, ये क्या है, एक अपरिमेय है, और ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय है। अब हम दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट नहीं लगा, मैंने इसको कलर से बॉक्स बंद कर लिया है, कलर वो मतलब ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, देखो अब दोनों के दोनों क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, एक मिनट, ये क्या था, रूट में 2 प्लस में 5, देखो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब दोनों अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो मुझे बता दो रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट देखो ध्यान से, रूट में 5 माइनस में, रूट में 5 प्लस में कट गया। तो अब ध्यान देखो 2 और 3 तो जुड़ जाएंगे, ये क्या आ गया 6, और 6 क्या है, 6 क्या है प्यारे, ये तो एक परिमेय हो गया। क्या हो गया, एक परिमेय आ रहा है, ये एक परिमेय हो गया, क्या बात है, परिमेय हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और आ जाइए, एक एग्जाम्पल और ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस रूट में 3 ले लिया और प्लस में 7 रूट में मैंने 3 कर दिया, अब मुझे बता दो क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ गया, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और प्लस में रूट 3 जुड़ जाएगा। करणी 3 को जोड़ोगे तो करणी 3 कितना हो गया बच्चों, 2 करणी में 3 कितना हो गया, 2 करणी में 3 आ गया। अब मुझे बता दो ये क्या है, अब मुझे बता दो ये क्या है। अरे बाप रे, ये तो अपरिमेय हो गया, ये तो अपरिमेय हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये तो अपरिमेय हो गया, ये तो अपरिमेय हो गया। तो इसका क्या मतलब निकला, दोनों एग्जाम्पल के देखते हुए यहां से मुझे बता दो रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या ये 100% है परिमेय होगा ना, 100% नहीं है कि वो हमेशा परिमेय ही होगा। क्या ये 100% है कि वो अपरिमेय होगा ना, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो मैं दो अपरिमेय को जोड़ रहा हूं तो परिमेय भी आ रहा है, 2 अपरिमेय को जोड़ रहा हूं तो अपरिमेय भी हो गया। तो हम रिजल्ट देंगे कि 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो भैया वो परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। क्या परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, लेकिन इसके अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़े तब क्या होगा, तो हमेशा वो परिमेय ही होता है। लेकिन 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या वो अपरिमेय होगा ना, क्या वो परिमेय होगा ना, परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल से समझिएगा, इस एग्जाम्पल से समझिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं और पॉइंट इसी पे थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर हम क्या करें 7, अगर हम एक अपरिमेय ले लें, क्या ले लें, एक अपरिमेय ले लें और फिर एक अपरिमेय ले लें, एक अपरिमेय ले लें और दोनों अपरिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं बच्चों। क्या करते हैं, अब हम 2 अपरिमेय को यहाँ पे माइनस करते हैं। अब मुझे बता दो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब मुझे बता दो, मतलब 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाना किया जाए, 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर निकाला जाए तो बताओ क्या आएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलो मैंने लिख लिया 3 प्लस रूट में 7, ये क्या हो गया, एक अपरिमेय हो गया। और दूसरा अगर हम ले लें, यहाँ से मैंने ले लिया 5 रूट में 7, ये मैंने दूसरा अपरिमेय ले लिया, हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट में 7 है, और आपको पता है जैसे इस ब्रैकेट को हटाओगे बाहर माइनस खड़ा है, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे, माइनस का 5 होगा, और ये माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, रूट में 7 आएगा।
रूट में क्या आएगा 7 आएगा। अब देखो ध्यान से, तो रूट में 7 को रूट में 7 से जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, रूट में 7 को रूट में 7 जोड़ो कितना आएगा 2 रूट में 7 हो जाएगा, 2 करने में 7 हो गया। और 3 में अगर 5 देखो माइनस में इसलिए घट जाएगा, तो 3 में 5 गए कितना हो गया -2 हो जाएगा। तो आप मुझे बता दो ये क्या है, ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, मुझे बताओ, वहीं पे कमेंट करो, बताओ क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। क्या होगा बच्चों, ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। अच्छा जी, अगर हम इसी बात को कर लें, मैंने लिख दिया 3 प्लस में रूट में, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 8 लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने कर दिया माइनस, यहाँ से कर दिया आपको 3 सॉरी यार एक मिनट, देखो यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया 9 प्लस में रूट में 8 लिख दिया मैंने। तो अब मुझे बता दो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट में 8। अब ध्यान से देखो, जब इस ब्रैकेट को आप हटाओगे, कोष्टक को, इस कोष्टक को हटाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 आएगा, और इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में रूट में यहाँ हटाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर तो ये रूट 8 कट गया, और 3 में 9 को घटा दोगे तो ये क्या आएगा -6 आएगा, -6 आएगा। अब मुझे बता दो -6 क्या है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जितने भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका फिर रिजल्ट क्या आया, तो ये हो गया परिमेय हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये परिमेय हो गया। तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ फिर से वही लोचा लग गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, क्या वो परिमेय होगा? नहीं। क्या वो अपरिमेय होगा? नहीं। परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। जी हाँ, यही होगा। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का अगर अंतर लिया जाए तो वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब वो रेशनल या इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर सकते हैं आराम से। आइए और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर कंसेप्ट की तरफ आगे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, लगे रहिएगा आप लोग। अब ध्यान से समझिएगा, 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, अगर हम अपरिमेय ले लें, अपरिमेय ले लें, सॉरी यार क्या ले लें, इरेशनल नंबर ले लें। अगर हम अपरिमेय ले लिए और अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। आइए फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहाँ से मैंने दो अपरिमेय लिया है, तो चलो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया 3 रूट में 2, क्या ये अपरिमेय संख्या है? जी हाँ। और फिर से मैंने ले लिया 3 माइनस रूट में 2, क्या ये भी अपरिमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी अपरिमेय संख्या। अब दोनों अपरिमेय संख्याओं का मैं गुणा करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, एक आपने फार्मूला लिखा होगा a प्लस बी, a माइनस बी अगर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से लगा सकते हो। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, इस रूट वाले का बच्चों इस रूट में मल्टीप्लाइज कर लोगे, सॉरी इसका 3 का 3 में मल्टीप्लाइज कर लोगे, 3 त्रिक का 9 हो गया। इस रूट वाले का इस रूट मल्टीप्लाइज कर लोगे तो करणी 2 का गुणा करणी 2 में करोगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर उनके करणी 2 का गुणा करणी 2 कर रहे हो, अगर उनके करणी सेम है तो करणी हट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ गया। बच्चों आप मुझे बता दो ये 7 क्या है, मुझे बता दो ये 7 क्या है। तो आप बताओगे भैया ये परिमेय है। क्या है बच्चों? ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे कहूँ, मैंने ले लिया 5 प्लस रूट में 3 और अगले ब्रैकेट में ले लिया 5 प्लस रूट में मैंने ले लिया 3 ले लिया। अब मुझे बता दो ये क्या आएगा, दोनों का गुणा करना।
तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब गुना करेंगे तो देखो 5 का गुना इस दोनों में करना है, तो पहले 5 का गुना 5 में कीजिए, 25 हो गया। फिर इस 5 का गुना इस कर्ण 3 में कीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई इस कर्ण 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 रूट में 3 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस कर्ण 3 का गुणा दोनों में करिए, इस कर्ण 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 5 रूट में 3 आएगा। और इस रूट में 3 का मल्टीप्लाई इस रूट में 3 करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ गया 3। अब इस 3 को और इस 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 28 आएगा। और प्लस में इस कर्णी 5 प्लस 3 और 5 कर्णी में 3 में 5 कर्णी 3 को इस 5 कर्णी 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 कर्णी में 3 आएगा। अब मुझे बता दो ये क्या रिजल्ट आया, बता दो ये क्या है, परमेय है का परमेय है। तो बच्चों अब आप इसे कहेंगे ये अपरमेय है। क्या आ गया, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो फिर से अब देखो ध्यान से, आपने दो अलग अलग अपरमेय लिया और उनका गुना कर दिया, तो फिर से आपने देखा वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो परमेय भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, या फिर वो अपरमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, परमेय या अपरमेय दोनों में से हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको एक प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल को, जिससे आपके मन में डाउट भी न रहे, जिससे आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो क्या रिजल्ट आया कि दो अपरमेय संख्याओं का गुना भी वो परमेय या अपरमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कहा जाए परमेय होगा तो नहीं होगा, एग्जैक्ट अपरमेय होगा ये भी नहीं कह सकते हो। तो दो अपरमेय संख्याओं का गुना परमेय या अपरमेय दोनों में से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था बच्चों परमेय और अपरमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण थे, उसमें गुणधर्म थे इनके, मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटिव क्वेश्चन टेट सीटेट में आपको पूछता रहता है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप सभी लोग नोट्स इसको ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब मैं आपको एक चीज़ बता दिया कि हमारे पास यदि अगर हम दो अपरमेय संख्या ले लें, दो अपरमेय ले लें, तो हमने क्या मान लिया बच्चों, एक अपरमेय संख्या x है और दूसरा अपरमेय संख्या y है। ये दोनों क्या हैं, दो अपरमेय संख्याएं हैं। तो इनके जो मध्य की अपरमेय संख्या होगा, ध्यान रखना, क्या मध्य की इनके जो अपरमेय संख्या होगा तो ध्यान रखिएगा रूट में x गुना y के बराबर होगा। मतलब अगर आपको इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अपरमेय संख्याएं दे देगा और पूछेगा उन दोनों अपरमेय संख्याओं के मध्य वाली अपरमेय संख्या बताओ, क्या आ जाएगी, तो वहाँ पे दोनों अपरमेय संख्याओं का रूट में गुणा कर देंगे और आपको पता चल जाएगा उन दोनों अपरमेय संख्याओं के मध्य में क्या संख्या होगा, ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया और आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे अब क्या करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आप सभी को ये समझ लीजिए होमवर्क है और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे, A, B, C और D। यदि आप टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचर से रिलेटिव कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स को ज़रूर देखूंगा। आपको मुझे बताना है कि दिए गए ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही होगा, मुझे आपको इसमें बताना है। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपको ले लिया एक यहाँ परमेय ले लिया, क्या ले लिया, एक परमेय है और एक मैंने यहाँ पे अपरमेय ले लिया, एक अपरमेय ले लिया, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम टू रूट में 5 को टू रूट में 2 में प्लस में 5 रूट में माइनस रूट में 2 को अगर हम जोड़ें तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ से मैंने कह दिया 5/√7। बताओ ये क्या है, परमेय है कि अपरमेय है। 5/√7 ये परमेय है या अपरमेय है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और रहेगा, ये आपके पास डी वाला क्वेश्चन रहेगा आपके पास। इसमें रहेगा 2/√3 प्लस में 9/√3
आप मुझे बता दो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा। ये परिमेय हो गया या अपरिमेय होगा, या परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो चारों क्वेश्चन मुश्किल से आप 35 से 40 सेकंड में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये मेरा थोड़ा सा आप सभी सहयोग करें। जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाएं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उन सभी के पास वीडियो पहुँचे, जिससे सभी कमज़ोर बच्चे भी इस गणित से जो डरते हैं वो भी सीख पाएँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो के लिए हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, जो कि वहाँ से क्वेश्चन सात अंशांत वाले शांत अशांत के बारे में पूछता है। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।